दोस्तों, आज़ादी के दीवाने भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव ने हंसते हंसते फांसी के फंदे को गले लगाया। इंकलाब जिंदाबाद के नारों से जेल गूंज उठी। क्या गांधी जी चाहकर भी भगत सिंह को नहीं बचा पाए? क्या अंग्रेज भगत सिंह को फांसी देकर बाकी हिंदुस्तानियों को डराना चाहते थे? क्यों भगत सिंह ने माफी मांगने से इनकार कर दिया? जानिए कैसे जालियांवाला बाग और लाला लाजपत राय की शहादत ने भगत सिंह को क्रांतिकारी बना दिया और कैसे उनका रास्ता गांधी जी से अलग हो गया। इस वीडियो में जानिए भगत सिंह के आखिरी दिन, गांधी इरविन समझौते और उस दौर की राजनीति से जुड़ी अनसुनी बातें। तो दोस्तों, 23 मार्च 1931 की तारीख को लाहौर सेंट्रल जेल में हलचल मची हुई थी। जेल के सभी कैदी अपनी अपनी कोठरियों में रोजमर्रा के कामों में लगे हुए थे। तभी जेल वार्डन ने खबर दी कि आज भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दी जाएगी। यह सुनकर सभी कैदियों के चेहरे पर मायूसी छा गई। उसके बाद तीनों क्रांतिकारियों को फांसी की तैयारी के लिए उनकी कोठरियों से बाहर निकाला गया और फांसी के तख्ते की ओर ले जाया गया। भगत सिंह बीच में खड़े थे और उन्होंने अपनी मां से किया वादा याद किया, जिसे पूरा करने का वक्त आ गया था। फांसी के तख्ते पर चढ़ते ही भगत सिंह ने बुलंद आवाज में इनकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। उनकी आवाज़ पूरी जेल में गूंज उठी और बाकी कैदी भी उनके साथ नारे लगाने लगे। फिर जल्लाद ने तीनों के गले में फंदा डाल दिया और एक एक करके रस्सी खींच दी। इस तरह तीनों वीर क्रांतिकारी हंसते हंसते देश के खातिर फांसी के फंदे पे झूल गए। उस समय भारत की राजनीति में महात्मा गांधी का बड़ा असर था। तब ये सवाल उठने लगा कि आखिर गांधी जी ने भगत सिंह को बचाने की कोशिश क्यों नहीं की। दरअसल गांधी जी और भगत सिंह दोनों ही भारत को अंग्रेजों से आज़ाद कराना चाहते थे, लेकिन उनके रास्ते अलग थे। भगत सिंह का मानना था कि बाहरी अंधी अंग्रेज सरकार को झकझोरने के लिए हिंसा ही एकमात्र तरीका है, इसलिए उन्होंने क्रांतिकारी रास्ता चुना। भगत सिंह अंग्रेजों के अत्याचार से बेहद क्रोधित थे, खासकर 13 अप्रैल 1919 के जालियांवाला बाग नरसंहार ने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। वही 1921 में चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया, जिससे भगत सिंह को उनकी विचारधारा से दूरी बनाने का मन बनाना पड़ा। भगत सिंह की कहानी में बड़ा मोड़ तब आया जब 1928 में साइमन कमीशन भारत आया। लाहौर रेलवे स्टेशन पर लाला लाजपत राय के नेतृत्व में उसका जोरदार विरोध हुआ, जिसमें भगत सिंह भी शामिल थे। विरोध बढ़ता देख अंग्रेज उन्हें बेरहमी से लाठीचार्ज किया, जिसमें घायल लाला लाजपत राय की कुछ दिन बाद मौत हो गई। अंग्रेजों की इस क्रूर कार्रवाई में भगत सिंह को अंदर तक झकझोर दिया था। इस लाठीचार्ज के लिए जिम्मेदार पुलिस ऑफिसर स्टोक था। भगत सिंह और उनके साथियों ने ठान लिया कि वो स्टोक को मारकर ही उसका बदला लेंगे, लेकिन अंतिम समय में गलती से स्टोक के बजाय 21 वर्षीय पुलिस ऑफिसर जेपी सांस को गोली लग गई और उनकी मौत हो गई। उसके बाद अंग्रेजों ने चारों ओर क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए सख्त अभियान शुरू कर दिया, लेकिन भगत सिंह चकमा देकर भाग निकले। फिर भी अंग्रेजों की नीतियों और अत्याचारों से भगत सिंह बेहद परेशान थे। अंग्रेज सरकार को चेताने के लिए उन्होंने बटुकेश्वर दत्त के साथ मिलकर सेंट्रल असेंबली में बम फेंका और जोरदार इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके बाद उन्होंने खुद को पुलिस के हवाले कर दिया। उस समय भगत सिंह के पास वही रिवॉल्वर भी थे जिसका इस्तेमाल सांस को मारने से हुआ। जांच के बाद यह साबित हो गया और भगत सिंह को सांस की हत्या का दोषी ठहराकर फांसी की सजा सुना दी गई। 5 मार्च 1931 को वायसराय और गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ। इसमें यह तय हुआ कि अहिंसक आंदोलनों में पकड़े गए सभी कैदियों को रिहा किया जाएगा, लेकिन सांस की हत्या के मामले में भगत सिंह पर कोई समझौता नहीं हो सका। यही वो विवाद शुरू हो गया। लोग पूछने लगे कि एक तरफ तो क्रांतिकारियों को फांसी दी जा रही है, दूसरी तरफ गांधी जी अंग्रेजों के समझौते कर रहे हैं। कई जगह गांधी जी के खिलाफ सार्वजनिक सभाओं में विरोध होने लगा। फिर 23 मार्च 1931 को भगत सिंह और उनके साथियों को फांसी दे दी गई। उसके बाद पूरे देश में गुस्सा भड़क गया। यह गुस्सा सिर्फ अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था, बल्कि गांधी जी पर भी लगे का आक्रोश फूट पड़ा, क्योंकि गांधी जी ने समझौते पर भगत सिंह को फांसी रोकने की शर्त नहीं रखी थी। 25 मार्च को गांधी जी कराची कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने पहुंचे, तो वहां उनका जोरदार विरोध हुआ। लोगों ने काले झंडे दिखाकर उनका स्वागत किया और गांधी मुर्दाबाद व गांधी गो बैक के नारे लगाए। कांग्रेस में सुभाष चंद्र बोस समेत कई नेताओं ने गांधी इरविन समझौते का विरोध किया। उनका मानना था कि अगर अंग्रेज भगत सिंह की मां के आग्रह पर भी उसे माफ नहीं कर सकते थे, तो फिर समझौता करने का कोई मतलब नहीं था। हालांकि कांग्रेस वर्किंग कमेटी उस वक्त गांधी जी के फैसले के साथ खड़ी रही।
गांधी जी ने उसी मुद्दे पर कहा कि भगत सिंह की बहादुरी का उन्हें भी सम्मान था, लेकिन वो ऐसा तरीका नहीं मानते जिसमें दूसरों को नुकसान पहुंचाकर अपनी बात मानवाई जाए। उन्होंने कहा कि सरकार का रवैया सख्त था, लेकिन समझौते की शर्तों में फांसी रुकवाना शामिल नहीं था, इसलिए उससे पीछे हटना उचित नहीं होता। गांधी जी ने साफ कहा कि भगत सिंह को नहीं बचाना चाहता था, ऐसा समझना गलत है। अपनी किताब स्वराज में गांधी जी लिखते हैं कि मौत की सजा देना उनके सिद्धांतों के खिलाफ है। उन्होंने कहा, अगर मुझे भगत सिंह और उनके साथियों से मिलने का मौका मिला होता तो मैं उन्हें समझौता का हिंसा का रास्ता गलत है और इससे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। मैंने अपनी पूरी कोशिश की, जिसमें अपनी आत्मा तक झोंक दी। भगत सिंह हिंसा के पुजारी नहीं थे, लेकिन उनका मानना था कि कभी-कभी हिंसक रास्ता भी आखिरी विकल्प होता है। इन वीरों ने मौत के डर को भी मात दे दी थी। इनकी वीरता को नमन है, लेकिन उनके तरीके का अनुसरण नहीं किया जा सकता। मैं नहीं कह सकता कि उनके कर्तव्य में देश को कोई ठोस फायदा हुआ। 23 मार्च की सुबह गांधी जी ने वायसराय के एक निजी पत्र लिखा था, जिसमें भगत सिंह की सजा पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया गया था। तो इस औपचारिक चिट्ठी में गांधी जी ने जनमत का हवाला देते हुए लिखा कि चाहे जनमत सही हो या गलत हो, यह सजा में रिवायत का मांग कर रहा है। जब कोई मामला सिद्धांत से जुड़ा ना हो, तो जनमत का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। उन्होंने कहा कि मौत की सजा पर अमल हो जाने के बाद उसे वापस नहीं लिया जा सकता। इसलिए अगर फैसले में थोड़ी भी गुंजाइश हो तो सजा पर अमल में देरी कर सोचने का मौका दे, क्योंकि दया कभी व्यर्थ नहीं जाती। गांधी जी सजा को सख्त करने के बजाय उस पर पुनर्विचार करने की अपील क्यों कर रहे थे? इसे लेकर आलोचना होती रही। आलोचनाओं का मानना था कि गांधी जी को फांसी रुकवाने के लिए पूरी ताकत लगानी चाहिए थी, ना कि सिर्फ अमल रोकने के लिए कहना चाहिए था। लेकिन उस दौर में जब देश पर अंग्रेजों का राज था, भगत सिंह पर एक ब्रिटिश अफसर की हत्या का आरोप था। अंग्रेजों सरकार इन फांसियों से क्रांतिकारियों में डर पैदा करना चाहती थी, ताकि बाकी लोग भी हथियार उठाने से पहले 100 बार सोचे। एक और बात भगत सिंह के खिलाफ थी, वो और उनके साथी किसी भी सूरत में माफी नहीं मांगना चाहते थे। भगत सिंह ने अपने पिता की माफी के अर्जी पर कड़ा विरोध जताते हुए एक पत्र लिखा था कि वो किसी रियायत की इच्छुक नहीं है। गांधी जी का मानना था कि अगर हत्या से शोहरत पाने का सिलसिला शुरू हो गया तो लोग न्याय के नाम पर कत्ल करने लगेंगे। शोध में ऐसा पुख्त साबित नहीं मिले हैं। गांधी जी ने वायसराय पर भगत सिंह की सजा रोकने का पूरा दबाव डाला हो। गांधी जी की जो भावपूर्ण चिट्ठी फांसी के दिन तर्क वायसराय को भेजी गई, वो भले ही भावनात्मक अपील थी, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। शोध के मुताबिक फांसी से पहले गांधी और वायसराय के बीच हुई चर्चाओं में भगत सिंह की फांसी का मुद्दा गांधी जी ने प्रमुख रूप से नहीं उठाया, इसलिए ये कहना सही नहीं है कि उन्होंने रोकने के लिए अपनी पूरी शक्ति लगाई थी। गांधी जी ने भगत सिंह की बहादुरी की तारीफ की, लेकिन उनके रास्ते को स्पष्ट शब्दों में गलत और गैर कानूनी बताया। वो उनकी सजा माफ नहीं करवा सके। हालांकि भगत सिंह की नाराजगी से जुड़ा कोई प्रमाण नहीं मिलता और उनके व्यक्तित्व को देखते हुए लगता भी नहीं कि उन्हें इस बात की शिकायत रही होगी। उनकी फांसी को रोक नहीं गया। कई लोग आज भी यह गलत समझते हैं कि भगत सिंह को असेंबली बम फेंकने की जुर्म में फांसी हुई थी, जबकि सच्चाई यह है कि उन्हें पुलिस ऑफिसर सांस की हत्या के मामले में फांसी की सजा सुनाई गई थी। दोस्तों, भगत सिंह को फांसी से बचाया नहीं जा सका, लेकिन उन्होंने मात्र 23 साल की उम्र में अपने प्राण देश के नाम पर कर दिए।